वैशाख मास महात्म्य अध्याय 23 और 24। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 23 और 24 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमो नमः। आइए अब कथा को सुनते हैं। व्याध कहने लगा, हे महात्मन, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे, हे व्याध, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ तुम्हें, जिससे कि उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्म स्वरूप हैं। इनके द्वारा विष्णु भगवान को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर में व्याप्त हैं। प्रत्यक्ष रूप में आगमत अथवा अनुमान के द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए। उससे 100 गुना राजा होता है। तत्वाभिमानी देवता उससे भी सहस्त्र गुने होते हैं। देवताओं से सप्तऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव। उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ हैं। यह समस्त जगत प्राणात्मक ही है। उसी से ओतप्रोत हैं तथा वे वेष्टित हैं। वह नील मेघ के समान प्रभायुक्त एवं सबका आधार भूत हैं। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही इसकी स्थिति है। तब व्याध ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र लक्ष्मी देवी हैं। उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? हे मुनि, मुझे ये बताने की आप कृपा करें कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं। तब शंख ऋषि कहने लगे, हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि से ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। तब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में वे युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे। और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे कि हे भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय कीजिए। भगवान ने हंसकर कहा, मेरे विराट रूप में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। दक्ष प्रजापति गुहे इंद्रियों में से निकल गए तो उन्हें षंड कहने लगे। इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य के निकलने पर उसे कान्हा कहने लगे। नासिका से अश्विनी कुमारों के निकलते ही उन्हें नकटा कहने लगे। कानों से दशों दिशाएं निकली तब लोग उन्हें बहरा कहने लगे। जीभ से वरुण के निकलने पर उसे अर्शक कहने लगे। वाणी से अग्नि निकला तो उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकला तो उसे जड़ कहने लगे। सबके निकल जाने पर भी शरीर गिरा नहीं, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई तो उसको भूत कहने लगे। तब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। पुनः सभी देवताओं ने कर्मबद्ध रूप से उसमें प्रवेश किया, परंतु शरीर मृत ही रहा। सबसे अंत में प्राणों के परिविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी कारण से प्राणों को सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे।
इसीलिए स्थावर और जंगमात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगत उत्पत्ति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। शंखमुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याध ने पूछा, हे देव, आप प्राण की उस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है। तब शंखमुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करके गंगा तट पर गया। वहां ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कणव ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वे हल से खींचकर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर शाप देते हुए बोले कि तीनों लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत गुस्सा आया और वह मुनि से बोला कि तूने मुझ निरपराधी को श्राप देकर उचित नहीं किया है। इस कारण हे कणव ऋषि, तू गुरुद्रोही होगा और तेरी सभी जगह निंदा होगी। हे व्याध, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई है। कणव ऋषि ने भी श्राप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, तूने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब और क्या पूछना चाहते हो? यह सुनकर व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमात्मा ने यह करोड़ों जीव क्यों उत्पन्न किए? इसके भिन्न भिन्न कर्म एवं अनेक सनातन मार्ग क्यों हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं? यह मेरी जानने की इच्छा है। शंखमुनि कहने लगे कि हे व्याध, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों तो कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं, इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं वह। और यह मंदभोगी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सतवगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सतवगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी, पाप रहित, ऊपर के लोकों को जाते हैं। वह अपने गुणों और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख महात्म्य की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह कथाएं पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और अपनों के साथ शेयर करेंगे तो आप पुण्य के भागी होंगे। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।